हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है एब्सोल्युटली एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट। देखो, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं CSIR नेट में, ये देखा गया है। ठीक है, तो बेसिकली एज यू नो वी आर फोकसिंग ऑन CSIR नेट एग्जामिनेशन फॉर दिसंबर 2024। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हमारे क्या होते हैं? अ सीरीज इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट if the series obtained by taking every term of the series with a positive sign is also convergent। मतलब क्या कहा जा रहा है कि किसी भी सीरीज को, एनी सीरीज, उसको हम कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, दो वर्ड है यहां, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दो वर्ड है और उन दोनों वर्ड को बड़े ही ध्यान से आपको समझनी है। एक हमारी है एब्सोल्युटली, एक है कंडीशनली। एब्सोल्युटली हम तभी कहेंगे जब देखो समेशन an जो है एब्सोल्युटली तब होगा जब उसका पॉजिटिव, मतलब अगर मैं उसके समेशन ले लूं, मॉडुलस ले लूं, समेशन का मॉडुलस ले लूं, तो भी वो हमारा कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो जाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भी सीरीज दिया हुआ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे भी पता है, और इसके एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि समेशन an को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तभी कहेंगे जब उसका पॉजिटिव जो साइन के साथ जो है वो भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाए, पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, अब एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं एक बार कि कंडीशनली कन्वर्जेंट हमारा क्या होता है। ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है? कंडीशनली कन्वर्जेंट हमारा होता है कि अगर समेशन an जो है, हमारे पास एक सीरीज दिया हुआ है और इस सीरीज को हम कंडीशनली कन्वर्जेंट कहेंगे अगर समेशन an इज कन्वर्जेंट और जो उसका पॉजिटिव साइन के साथ जो सीरीज बन रहा है वो हमारा क्या हो जाए? डाइवर्जेंट हो जाए। मतलब देखो, समेशन an ये कन्वर्ज कर जाए और ये चीज क्या, मॉडुलस an जो है डाइवर्जेंट हो जाए। ठीक है, डाइवर्ज कर जाए, तो उस कंडीशन में ये जो कंडीशन हमारे है वो है कंडीशनली कन्वर्जेंट का। ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट हमारा कहलाएगा। सिंपल सा है। इसके लिए ना हम लोग जो है क्या करते हैं, जनरल सा एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल से हम समझ जाते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बस बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा आपको समझनी है बस, और कुछ नहीं है। देखो, ये एक सीरीज दिया हुआ है हमारे पास। सीरीज क्या है? समेशन -1n/n बाई n अल्टरनेटिंग सीरीज ही है। अभी मैंने बताया था आपको इसके जस्ट लास्ट लेक्चर में कि n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये हमारा एक्चुअल में क्या है। अब आपको पता है ये जो सीरीज है वो हमारा कन्वर्जेंट है ना? ये जो सीरीज है ये क्या है हमारा? ये कन्वर्जेंट है। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में लेबनिज टेस्ट के हेल्प से, ये चीज हमने देखा था कि जो ये सीरीज है वो कन्वर्जेंट है और ये हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज भी है। तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही होगा आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा है तो। लेकिन अगर मैं बात करूं समेशन ऑफ मॉडुलस -1n/n, तो आप देख रहे हो कि जब भी मैं इसका समेशन करूंगा, चाहे वो टर्म हमारा माइनस का हो या फिर वो प्लस का हो, अल्टीमेटली वो रहना क्या है? वो प्लस का ही रहना। दैट मीन समेशन ऑफ 1/n टाइप का बन जाएगा। एंड हमें पता है विच इज डाइवर्जेंट होता है ना। हम अगर पी टेस्ट का हेल्प भी ले यहाँ पे तो ये डाइवर्जेंट हमें मिल जाएगा। ये सारे के सारे जो टेस्ट का नाम मैं आपके सामने ले रहा हूं, इन सारे के सारे जो टेस्ट है वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, iTab पर वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे और डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। एंड देन आपको कहीं पर वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करेंगे तो आपको सारा के सारा वीडियोस जो है वहां पे इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डाइवर्जेंट होता है ना। तो देखो क्या हो रहा है कि अगर an, समेशन an जो है कन्वर्ज कर रहा है और समेशन मॉडुलस ऑफ an मतलब पॉजिटिव साइन वाला जो है वो डाइवर्ज कर रहा है। अभी यही चीज तो मैंने बताया था।
तो उसको हम क्या कहेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो ये सीरीज दिया हुआ है वो हमारा कैसा है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे हम समझेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज को। ठीक है, देखो यहां पर ये एक सीरीज हमारा दिया हुआ है और ये सीरीज हमारा क्या है, समेशन -1n डिवाइड बाय n स्क्वायर। और आपको पता है कि ये जो सीरीज दिया हुआ है ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज ही है हमारा, है कि नहीं, ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो ये हमारा क्या है, बाय लेबनीज टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, मैं अगर इसके मॉडुलस की बात करूं -1n डिवाइड बाय n स्क्वायर विच इज नथिंग बट इट इज द 1/n स्क्वायर टाइप। ठीक है, और 1/n स्क्वायर टाइप है और आपको पता है कि ये चीज अगर मैं पी सीरीज की हेल्प लूं इट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अगर मैं पी सीरीज टेस्ट का हेल्प लूं तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। दिस वन इज द कंडीशन, हियर इज कंडीशन अप्लाइड, समेशन an इज कन्वर्जेंट, है ना। ऑल्सो समेशन ऑफ सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म it is also convergent, then it will be absolutely convergent। क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, absolutely convergent हमारा सीरीज हो जाएगा। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत थी, तो मैंने वो यहाँ पर ऑलरेडी लिख भी दिया है। ठीक है, एक सिंपल सा एक थ्योरम है और उस थ्योरम को जो है अभी हम देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको थोड़ा समझेंगे हम। ठीक, देखो क्या है थ्योरम, क्या कह रहा है कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि जितने भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है वो हमारे कन्वर्जेंट होंगे ही होंगे। क्लियर है, वो हमारे कन्वर्जेंट होंगे ही होंगे, है ना। देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जो होगा वो हमारा जो है क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो अगर मैं कन्वर्स लूं, कन्वर्स का मतलब क्या है कि एवरी, ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज नीड नॉट बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ये जरूरी नहीं है। क्लियर है, इसके एग्जाम्पल मैं लेकर के आपको बता देता हूं। देखो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाएगा कि कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है। जैसे कि सपोज दैट कि -1n अभी हमने देखा था ना, और ये जो है कन्वर्जेंट था ना, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। आपको पता है अल्टरनेटिंग सीरीज बाय लेबनीज टेस्ट हम यूज करते हैं, तो बाय इज कन्वर्जेंट बाय लेबनीज टेस्ट। ठीक है, लेबनीज टेस्ट, ये लेबनीज टेस्ट से हम बता सकते हैं कन्वर्जेंट है। अच्छा, ये चीज देखो ये कन्वर्जेंट है, लेकिन अगर हम देखें तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा, है ना, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो समेशन हमारा है वो 1/n टाइप का बन रहा है विच इज डाइवर्जेंट। ठीक है, एब्सोल्युटली नहीं है लेकिन कंडीशनली है। ठीक, तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो भी हमारे जितने भी हमारे अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो 101% क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट तो हो ही जाएगा। ठीक है, कन्वर्जेंट हो ही जाएगा। लेकिन अगर कन्वर्जेंट है तो उसके बारे में हम नहीं कह पाएंगे कि जो हमारा सीरीज दिया हुआ है वो हमारा एब्सोल्युटली होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, कन्वर्स पर हम बात नहीं कर सकते, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो आज का जो लेक्चर था वो टोटली डेडिकेटेड था हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट पर। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। ठीक है, आगे मैं इसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ऐड भी करूंगा, जिसके लिए अलग से आपको एक प्लेलिस्ट में नजर आएगा। ठीक है, मेरे चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि टॉपिक है और विद एग्जाम्पल से मैं समझाया, होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट आपके मन में अभी भी है तो कमेंट के माध्यम से मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए क्योंकि अदर स्टूडेंट को भी हेल्प हो जाएगा इससे।
ठीक है। और क्योंकि हम दिसंबर 2024 को टारगेट भी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि रियल एनालिसिस से रिलेटेड होंगे, ठीक। और हमारा अलजेब्रा भी होगा उसमें, है ना। मैं अलजेब्रा का भी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व आउट करवाऊंगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।